तो मैं हूँ कश्मीर में, और बॉलीवुड में कश्मीर सदियों से बहुत ही इंस्पायर करता है फिल्म मेकर्स को, और ऐसे ही टेलीविज़न पे भी बहुत सारे शोज़ बने हैं। लेकिन एक शो मुझे आज भी मेरी मतलब हमेशा कश्मीर सोचते ही वो ध्यान में आता है, वो था गुलशन ऑफ गुलफाम। ऑलमोस्ट शायद 30 साल हो चुके हैं उस शो को। तो जिन्होंने वो शो बनाया था उनकी अगली पीढ़ी अब एक बार फिर से कश्मीर को टेलीविजन पर लेकर आ रही है। तो मेरे साथ है सिद्धार्थ मल्होत्रा। मैं इनको बोल रहा था कि इनकी फैमिली ने एक शो 30 साल पहले बनाया था, गुलशन गुलफाम। अभी नेक्स्ट जनरेशन है मल्होत्रा फैमिली की। और एक बार फिर से सिद्धार्थ, इन्होंने ढेर सारी फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन छोटे पर्दे पर कश्मीर को लेकर आ रहे हैं इनके नए शो पश्मीना। तो सिद्धार्थ, आप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मल्होत्रा, एक बार फिर से गुलशन गुलफाम का मैजिक रिक्रिएट हो रहा है छोटे पर्दे पर। सो आई एम श्योर योर फादर, योर फैमिली वाज रियली प्राउड कि अब एक बार फिर से आप उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। सो वाज दैट द इंस्पिरेशन ऑफ गेटिंग पश्मीना on television Kashmir once again, almost after 35 years? That was the root inspiration, क्योंकि एज अ चाइल्ड मैं जब गुलशन गुलफाम शूट होता था तो मैं हाउस बोट में इधर 10 साल की उम्र में इधर उधर भागते रहता था। परीक्षित अंकल को देख के, वेद राही, ऑल ऑफ देम, एंड दे यूज्ड टू शूट एट दैट टाइम ऑन फिल्म कैमरा। गुलशन गुलफाम वाज शॉट ऑन फिल्म, जो डीडी पे आया था। तो उसकी मेमोरीज बहुत विविड है। उसके बाद ये लोग वापस यहाँ पे आए नूरजहाँ के लिए, गौरी को लॉन्च किया यहाँ पे। तो जब मैंने ये तय किया कि मुझे और पश्मीना सोचने के 1 महीने ही पहले, जो गुलशन गुलफाम में पापा के जो दोस्त थे, जो उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर थे, आज बहुत बड़े रैंक के पॉलिटिकल लीडर एंड XYZ हैं वो, उनके बेटे की शादी थी। तो मैं वापस यहाँ पे आया, मैंने यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं यार, यहाँ का ब्यूटी इज, एवरीथिंग इज गॉर्जियस ओवर हियर, लेट्स डू अ शो हियर। और मुझे बोला जा रहा था अगेन एंड अगेन कि यार एक टीवी शो कर ले वापस संजीवनी के बाद। और मेरा ये हमेशा ये था कि अगर करूँगा तो मैं फाइनाइट करूँगा, 6 महीने का ही करूँगा, और करूँगा तो अपनी कहानी कहूँगा, जो कहानी तुम बदल नहीं सकते। अगर बदलना है तो फिर 1 महीने की कहानी लिखो, 6 महीने क्यों कराते हो। तो उससे इंस्पिरेशन शुरू हुई, कहानी लिखी। मेरी करियर की शुरुआत हुई थी एक शो संस्कृति से, स्टार प्लस पे, उसके बाद संजीवनी आई। दोनों में क्रिएटिव डायरेक्टर उस वक्त प्रशांत भट्ट थे, जो आज सब टीवी हेड कर रहे हैं और सोनी हेड कर रहे हैं। तो जब मैं उनके पास ये कहानी लेके गया कि प्रशांत मुझे ये शो बनानी है, कश्मीर के ऊपर एक लव स्टोरी बनानी है, और क्या आप मुझे ये मौका देंगे, और एक कहानी लेके गया पूरे राइटर्स की टीम के साथ। उन्हें कहानी पसंद आई, तो वो भरोसा को ना तोड़ूं, वो मुझ पे फिर दारोमदार आ गया। और नेचुरली फिर मुझे लगा कि चलो कश्मीर में करना है, पर सबका डर था कि कश्मीर में कैसे करोगे, सिक्योरिटी का क्या है, टीवी बजट्स होते हैं, हम आपको ज़्यादा पैसे दे नहीं सकते। तो फिर आई मेरी वाइफ सपना, और उन्होंने सब संभाला और वो सपने को हकीकत में बदल दिया। तो कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि कश्मीर हमारी इमेज अभी कई सालों में जो ऐसी लग रही है कि बहुत यहाँ पर सुरक्षा का बड़ा प्रॉब्लम है, आपने जो बोला। बट अभी यहाँ पर है, ऐसा कुछ में फील नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा जी। तो कितना आसान या मुश्किल था यहाँ पे शूट करना? देखिए, मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब फिल्में शूट रोज होती हैं, वेब भी रोज होती है, टीवी कभी हुई नहीं। टीवी के बजट्स वेब के मुकाबले और फिल्म के मुकाबले, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 1 स्टोन वर्सेस अ फुल बिल्डिंग। टीवी की बजट 1 स्टोन होती है। तो यहाँ पे उनको समझाना कि भाई हमें इतना ही मिल रहा है, और इसके अंदर हमने डिलीवर करना है, और हमने कश्मीर का नाम रोशन करना है, और हमने एक शो बनानी है जिसमें ना कोई मिलिटेंसी होगी, ना कोई आर्मी वाले होंगे, ना कोई हिंदू मुसलमान होगा, ना कोई पॉलिटिक्स होगा, एक लव स्टोरी होगा और कश्मीरियत होगा, और कश्मीर के लोगों को उनकी अच्छाई दिखाई जाएगी। तो हम मोहब्बत की कहानी कह रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें। उसमें गवर्नर साहब का बहुत साथ रहा, बाकी जो डिग्निटरीज हैं उनकी बहुत हेल्प हुई। तो वो करते करते ही जुड़ के बहुत मेहनत लगी है टू पुट दिस शो टुगेदर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरह से ये शो बना है अभी। व्हाट इज दैट मैजिक दैट, इसको जो कहा जाता है हेवन, स्वर्ग कहा जाता है, तो क्या है यहाँ पर एक फिल्म मेकर? क्योंकि आप एक निर्देशक भी हैं, राइटर भी हैं, यू आर क्रिएटिव पर्सन, तो कितनी स्टिमुलेटिंग है ये जगह? वो कहते हैं ना, कश्मीर की हवा में मोहब्बत है। आप
ये बहुत ही फेमस सेइंग है कि आप कश्मीर एक बार चले जाओ, आप एक बदले हुए इंसान बन के आओगे. समथिंग अबाउट कश्मीर विल चेंज यू, समथिंग यू विल टेक बैक विच यू हैव नॉट गॉट एनीवेयर एल्स. और वो फेमस सेइंग है, घर फिरदौस हमी नस्तो. सो विच मीन्स कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है. तो ये जो बनाए गए वर्ड्स हैं वो एक्चुअली सच्चाई है, क्योंकि जब आप यहाँ पे खड़े हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वर्सेस स्पीकिंग इन वन सेट इन बॉम्बे और स्पीकिंग इन वन होटल लोकेशन इन बॉम्बे, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ शंकराचार्य मंदिर, सीधा आशीर्वाद वहाँ पे, ये शंकराचार्य मंदिर, डल लेक है, लोग हैं, हवा अच्छी है, कश्मीरी खाना खाएंगे, और क्या चाहिए आपको. मतलब द वर्ल्ड इज डिफरेंट, द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल. एंड ये ब्यूटी, मैं हमेशा ये विश्वास करता हूँ, मेरे गुरु सूरज बरजात्या ने मुझे सिखाया कि कैमरा हर इमोशन को और हर एनर्जी को कैप्चर कर लेता है. अगर लोग खुश हैं तो वो खुशी आपको दिख जाएगी. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आके तो लोग खुशी होके जाते हैं, तो लेट्स होप दैट वो खुशी हमें शो पे भी मिल जाए. बस आखिर में मेरा सवाल ये है कि टाइमलाइन क्या रहेगा, आप कितने दिन कश्मीर शूट करेंगे, और मतलब कैसे लॉजिस्टिक्स, बिकॉज जनरली हम लोग सब ज़्यादातर शोज़ की शूटिंग बॉम्बे में ही होती है, बहुत कम ही कोशिश करते हैं कि दिल्ली में, कलकत्ता में, अभी बैंगलोर में निकलने लगे हैं अभी टेलीविज़न पर. तो ये आप कैसे आपने टाइमलाइन प्लान की है, कश्मीर में क्या शेड्यूल होगा, बॉम्बे में क्या शेड्यूल होगा? तो हमारा टाइमलाइन ये है कि हमें मालूम, जब हमने शुरू किया था शूटिंग, हमें मालूम था कि दिसंबर के बियॉन्ड, 15 दिसंबर के बियॉन्ड हम कश्मीर में शूट नहीं कर सकते. आपको 4 से 5 घंटे तब मिलेंगे. अभी तो आपको 8 से 10 घंटे मिल रहे शूट के. धीरे धीरे लाइट कम होती जाएगी, आपको 6 घंटे मिलेंगे, 6 से 4 हो जाएंगे. तो हमने लिखा 6 महीने इस हिसाब से है कि ऑलरेडी हम अगस्त से शूट कर रहे हैं यहाँ पे. अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया. दिसंबर तक हम 6 महीने का आउटडोर्स पूरा कर लेंगे. अगर इंडोर्स कुछ बचा वो बॉम्बे में कर लेंगे, क्योंकि इंडोर तो इंडोर होता है. जो ये ब्यूटी है वो बॉम्बे में रेप्लिकेट नहीं हो सकती. और हम सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं शूट कर रहे हैं, हम पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तोदपथरी, बहुत से एरियाज़ है, कश्मीर, द्रंग, बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम जाके शूट कर रहे हैं. तो कश्मीर ट्रूली एज कश्मीर, नॉट ओनली श्रीनगर. श्रीनगर बेस है, बट ऑल ओवर कश्मीर शूट हो रहा है ये शो. तो उस हिसाब से हमने एपिसोड्स लिखी हैं, उस हिसाब से हमने अपनी प्लानिंग की है कि दिसंबर तक हम यहाँ पे हैं, उसके बाद बॉम्बे आ जाएंगे. पर दिसंबर तक जितने भी 6 महीने की शूटिंग कश्मीर की होनी है वो सब पूरी हो जाएगी. बस जाते हैं तो मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को बता दें कि आपने फिल्में तो बना लिया, अब द डायरेक्टर, अब क्या आने वाला है, वेब शो भी कर लिया, टेलीविजन भी कर लिया, अभी व्यूअर्स को बता दीजिए कि आप व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम यू. एक पश्मीना तो है ही, एक और टेलीविज़न शो है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसकी वो अप्रूव हो चुकी है. एक शो है डॉक्टर्स जो जियो पे आएगी, हरलीन सेठी और शरद केलकर के साथ. मेडिकल ड्रामा है वापस, मेरी 5th संजीवनी की तरह, पर मेरी पहली शो ऑन वेब, पहली मेडिकल शो ऑन वेब. यू डायरेक्टिंग? नो, आई हैव रिटन एंड क्रिएटेड इट. पहली मेडिकल शो ऑन वेब, जहाँ संजीवनी में कोई मरा नहीं. जितने भी साल हुए एक हॉस्पिटल के अंदर कोई मरा नहीं. इस शो में लोग मरते हैं, जिंदा होते हैं, असली लाइफ ऑफ डॉक्टर्स दिखती. और मेरी अगली फिल्म यशराज के लिए वो एक अनाउंस हो चुकी है. तो वो जब मुझे बताएंगे कि उसकी बात कर सकता हूँ, तो वो और नेटफ्लिक्स के साथ फिर हम बात करेंगे उस फिल्म के बारे में. अनाउंस हो चुकी है पब्लिक में, तो बोल सकता हूँ कि वो अनाउंस तो हो चुकी है, वो आने वाली है बस. थैंक यू सिद्धार्थ, ऑल द बेस्ट, सच अ प्लेजर टू ऑलवेज टॉक टू यू. एंड उम्मीद करते हैं कि ये नई जनरेशन गुलशन गुलफाम का वही मैजिक मल्होत्रा परिवार ने जो शुरू किया टेलीविजन पर देखने को मिले. ऑल द बेस्ट एंड यू ऑलवेज रॉक.